दें, कपड़ा मार्केट में मुस्लिम सेल्समैन की नो एंट्री। जी हां, विधायक मालिनी गौड़ के बेटे का अल्टीमेटम, व्यापारियों को अल्टीमेटम दिया है, 1 महीने के अंदर मुस्लिम सेल्समैन को हटाना होगा। एकलव्य सिंह गौड़ ने व्यापारियों से चर्चा की है। इंदौर बीजेपी के नगर उपाध्यक्ष हैं एकलव्य। आपको बता दें, इंदौर से बड़ी खबर, कपड़ा मार्केट में मुस्लिम सेल्समैन की अब नो एंट्री। हाँ, मुझे भी अभी 4-5 दिन पहले मालूम हुआ और ये बड़े अफसोस की बात है हमारे हिंदुस्तान के लिए और हमारे सूबे मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारा सूबा मध्य प्रदेश प्यार मोहब्बत, गंगा जमुना तहजीब, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद का गहवारा रहा है और ये अमन का सुकून का टापू रहा है मध्य प्रदेश। एक बीजेपी के नेता के बारे में सुना है कि कोई मार्केट है कपड़े का इंदौर के अंदर, उसके अंदर वो उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, उन्होंने चेतावनी दी है कि 1 महीने में वहाँ के दुकानदार जो भी मुसलमान काम करने वाले हैं उनको हटाया जाए, निकाला जाए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो बीजेपी के नेता हैं, देखिए राजनीति करिए, आप विकास करिए, तरक्की करिए, लेकिन नफ़रतों की राजनीति मत करिए। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्यार मोहब्बत की राजनीति करिए, विकास की राजनीति करिए। एक आजकल एक चलन चल गया है कि नफ़रत की राजनीति करो और आगे बढ़ो, और जितनी ज़्यादा जो नफ़रतें फैलाएगा वो बीजेपी में ज़्यादा आगे बढ़ता है और आगे उसको जगह मिलती है। तो मैं बीजेपी के लोगों से भी और हमारे बड़े जो हमारे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव साहब से भी मैं कहता हूँ, इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है या कोई इस तरह की गलत हरकत करता है, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करता है, तो आपको कानून है, आप मध्य प्रदेश के बादशाह हैं, मध्य प्रदेश के वज़ीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप उस पर कार्रवाई करें। लेकिन किसी एक के गलत करने से आप कई लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं, कई लोगों को घरों को बर्बाद कर रहे हैं। आज अगर आप ये करेंगे तो कल फिर मुसलमान भी बाइकाट करेगा, ये अच्छी हवा नहीं चलेगी, ये अच्छी परंपरा शुरू नहीं होगी। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए, विकास की राजनीति की जाए, तरक्की की राजनीति की जाए, नफ़रतों की राजनीति ना हो। अगर जिस मुल्क में नफ़रतें होती हैं तो देख लें हमारे पड़ोस के अंदर क्या हुआ और क्या हो रहा है। पूरे मुल्क में अफरा तफरी मची है, सुकून और अमन ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए मैं उनसे निवेदन करता हूँ, बीजेपी के हमारे इंदौर के जो नेता हैं जिन्होंने इस तरह के बयानात दिए हैं, इस तरह की बातें ना करें, प्यार मोहब्बत की बातें करें। अगर कोई अपराध करता है, कोई गलत करता है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, ना कि आप सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी गलत और एक विचारधारा है जो हम सब के लिए नुकसानदेह है। ये होगा कि कल हमारे मुल्क में नफ़रतें फैलेंगी, हिंदू मुस्लिम फसादात होंगे, हिंदू मुस्लिम झगड़े बढ़ेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में न हिंदू मुस्लिम फसादात हो, न हिंदू मुस्लिम झगड़े हो, प्यार मोहब्बत हो, अमन सुकून कायम हो। इसके लिए मैं सारे बीजेपी के लोगों से निवेदन करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, और हमारे उस बाज़ार के व्यापारियों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आपस में मिलजुल के रहें। अगर आप मुसलमानों का बाइकाट करेंगे तो कल आपके ही बाज़ार में हमारे मुसलमान भी बाइकाट करेंगे। तो ये हम नहीं चाहते इस तरह से हो। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंदू के यहाँ से ख़रीदे, हिंदू मुसलमान के यहाँ से ख़रीदे। जैसे हज़ारों सालों से इस मुल्क में परंपरा चल रही है, परंपरा को बाकी रखें, इसको सबको सहयोग करना चाहिए। लोगों की वजह से अपनी राजनीति चमकाने के लिए बयान, ये हकीकत है, ये राजनीति है, ये सियासत है और ये सियासत गलत है। ऐसी सियासत, ऐसी राजनीति हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए। इस दौर के अंदर बदकिस्मती है कि जो आजकल राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, वो नफ़रतों की बुनियाद पर हो रही है, मजहबी बुनियाद पर हो रही है, न कि तरक्की की बुनियाद पर, न कि विकास की बुनियाद पर, न कि इंडस्ट्री की बुनियाद पर। ये राजनीति सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब की बुनियाद पर की जा रही है। आज आप राजनीति करके हुकूमत में आ जाएंगे, लेकिन इसके जो नताइज, उसके परिणाम होंगे वो आगे जाके बहुत ख़राब होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की राजनीति ना करें, इस राजनीति से बचें। ये मुल्क हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, बड़ा सुंदर मुल्क है, बड़ा प्यार मोहब्बत का मुल्क है, हमेशा से प्यार मोहब्बत रही है। और मैं ये भी कहता हूँ, ये जो बयान दिया है ये इनका सक्सेस नहीं होगा। हमारे हिंदू भाई बहुत अच्छे हैं, हमारे मुसलमान भी बहुत अच्छे हैं। गलती एक करता है, एक की सज़ा आप 100 को मत दीजिए, एक की सज़ा आप एक को ही दीजिए।